लाइव है, देख यूट्यूब पे लाइव हो गया, अभी नहीं आया, क्या बात है अभी तक लाइव क्यों नहीं हुआ भाई? हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मुसीबतें आनी नहीं है, हर कदम पे मुसीबतें हैं। जो समझदार बच्चा होता है वो इन मुसीबतों से लड़ने की ताकत पैदा करता है अपने अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सबको सारी कहानी पता है, एक स्टूडेंट है मुकेश करके, मुझे उसने बताया कि उसके 200 क्वेश्चन, मतलब 200 के 200 नंबर थे 18 नंबर वाले एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन उसने ठीक किए मैथ में। अब पेपर आसान है या मुश्किल है, उस बच्चे की क्या गलती है? अगर उसको 100 क्वेश्चन आपने दिए और 100 के 100 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, उसके बावजूद भी आपने उसको क्वालिफाई नहीं कराया, तो उस बच्चे की क्या गलती हुई? इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो शासन कर रहे हैं एसएससी के ऊपर, वो शायद इन चीजों को बहुत गहराई से जानते नहीं हैं, या उन्होंने कभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है, या लॉजिकल और तर्क के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि बिना तर्क के कुछ भी चीजें उठा के कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में सफर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों ने मिलकर ये मुहिम चलाई है, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्विटर पर इस ट्वीट को करेंगे और इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पर लेके आएंगे। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कम से कम बच्चे के दर्द को जान पाए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि मीडिया आपके दर्द को नहीं दिखाने वाला। जब मीडिया आपकी चीजों को नहीं दिखाएगा तो फिर ये टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें पहुंच है, उस पहुंच को वो बताए, बच्चों तक उन चीजों को पहुंचाए, जो बाहरी सोशल मीडिया है उस तक इन बातों को पहुंचाए कि बच्चे कितना नुकसान झेल रहे हैं आपकी कुछ गलतियों की वजह से। आप एसी ऑफिस में बैठ के कोई पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, उसके इफ एंड बट आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो बच्चों की सेहत पे बहुत बुरा पड़ रहा है। बच्चे ऐसे हैं जिनको 2018 वालों को अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं दी है। नॉर्मलाइजेशन खत्म करिए। मेरी पहले भी मुहिम यही थी, मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, अपने आप में इक्वलिटी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं लेके आता है। और मेरी एसएससी वालों से एक रिक्वेस्ट है, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसमें 45 50 शिफ्ट के एग्जाम होते हैं, और ये मानवीय स्तर पर कतई संभव नहीं है कि एक लेवल का एग्जाम सेट किया जा सके। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसको आसान महसूस हो, कोई उसको मुश्किल महसूस हो, लेकिन बच्चे के स्तर पे वो चीज कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है ये वो एग्जामिनर बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं आप पेपर आसान बनाइए, मुश्किल बनाइए, मॉडरेट बनाइए, जैसा बनाना है बनाइए, लेकिन सारे के सारे एटलीस्ट मेंस के जो एग्जाम हैं वो आप एक ही दिन पे लीजिए, और जिस तरह से आप ऑफलाइन में 2 से 3 सेट में पूरा पेपर कराते थे, कोशिश करिए कि कम से कम सेट में उस एग्जाम को कंप्लीट कराया जा सके। वरना भारत बहुत छोटा देश नहीं है, भारत दुनिया का बहुत बड़ा देश है जिसके पास आज भी आधारभूत संरचना बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी है। तो हम एक दिन में भी एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं। जितने चीटिंग के केसेस आने लग रहे हैं, फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, इनको रोका जा सकता है अगर सरकार की नीयत और मनसा ठीक हो तो एक ही दिन में ये एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, और एक ही दिन में इन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होगा तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो लगभग सभी बच्चों के साथ एक जैसा होगा। ऐसा नहीं हो कि 18 तारीख के एग्जाम में किसी बच्चे के 100 सवाल मैथ में ठीक है, उसके बावजूद भी उसका बेचारे का सिलेक्शन नहीं होगा। उसकी क्या गलती है भाई? आपने उसके डेट पे आसान पेपर दे दिया मान लीजिए, लेकिन आप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 100 में से 100 कोई ठीक कर देगा तो उसके बाद उस बच्चे की क्या गलती है? बताओ फिर क्या हुआ? इसका मतलब तो किस्मत पे बात आ गई कि 18 तारीख को जिसका एग्जाम पड़ गया वो बेचारा रह गया। इसका मतलब फिर आप तो कंटेंट बेस और उसकी जो कंटेंट जो नॉलेज है, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उसकी तो कोई बात ही नहीं होने लग रही।
हाँ है ना, उसके गुणों की तो बात ही नहीं होने लग रही, ये तो किस्मत के आधार पे सिलेक्शन हो गया। इससे बढ़िया तो फिर आप लॉटरी सिस्टम करो, और लॉटरी सिस्टम से जिनको आपको रखना उनको रख लो, बाकियों को लात मारो शुरुआत से ही, ताकि बच्चा भी इस बात को समझे कि भैया ये तो बिल्कुल उल्टी धारा बहाने लग रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस मुहिम को जोर दें, और आपकी ही लड़ाई है, आप ही इस काम को आगे लेके जाएंगे। अगर मीडिया इस चीज को नहीं दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देश में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है, और सरकार भी युवाओं से ही चलनी है, देश भी युवाओं से चलना है, अर्थव्यवस्था भी युवाओं से ही चलनी है। कोरोना टाइम होता है तो मोदी सरकार कहते हैं कि युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई कि वो देश में सहयोग दे। तो मेरे भाइयों, मेरी सरकारों, कम से कम इतना करो कि इन बच्चों के साथ अन्याय ना हो। हमारी कुछ छोटी छोटी और डिमांडें हैं। पहली डिमांड ये है, एक तो ये आप सबको करना है 25 फरवरी को 11 बजे, और ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, हर बच्चे के जीवन पे ये चीजें घटित हो रही है, और बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि इसको लेके इतना अपने आप में परेशान भी ना हो, डिप्रेशन में भी ना चले जाएंगे, यार हमारे साथ हो गया, कुछ नहीं, सब चीजें ठीक होंगी, ऊपर वाला सब चीजें ठीक करेगा। हमारा काम है अपनी आवाजें बुलंद तरीके से उठाना, लेकिन साथ के साथ आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिए, उस चीज को भी डिस्टर्ब ना करिए। इसको एक इवेंट की तरह मत लीजिए कि इस इवेंट के चक्कर में हम सारी चीजें छोड़ दें, नहीं, ऐसी बहुत सारी इवेंट होगी, हमें काम करना पड़ेगा, ऐसी चीजों के लिए सुधार भी लाएंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन अपनी सेहत पे, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। दूसरी हमारी डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो तर्क है, जो आधार है, वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि मुझे जहां तक महसूस होता है कि हिस्ट्री पढ़े हुए लोग अगर ये जानेंगे कि एसएससी में कैसे सिलेक्शन होता है तो बात नहीं बनेगी। और खासकर एक कैडर के ही ऑफिसर आके, जिस कैडर पे आज तक गवर्नमेंट एग्जाम्स का रुझान ही नहीं रहा, उस कैडर के लोग आके अगर शासन करेंगे एसएससी में, तो कभी भी तर्क आधार पर वो यहां पे निरीक्षण नहीं कर सकते, बच्चों का सही रूप से सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, एक ही डेट पे सारे बच्चों का एटलीस्ट मींस तो एक डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि बच्चों के बीच में ये इश्यू क्रिएट बार बार ना हो। भारत सरकार से प्रार्थना है, एसएससी चेयरमैन साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चे का ध्यान पढ़ने में ही लगाए रखें। वो पढ़ना ही चाहता है, उसको पढ़ाइए, इन चीजों में उसमें मत उलझाइए, चीजें सही रूप से, व्यवस्थित रूप से लेके आइए, इसीलिए तो सरकार आपको तनख्वाह दे रही सर। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि 18 नवंबर वाला जो मींस का एग्जाम है, अगर आप यही चीजें कर रहे हैं तो उसका एग्जाम दोबारा करिए, ताकि उन बच्चों के साथ जो जाति हुई है वो जाति ना हो, या उसका जो भी रेमेडियल सॉल्यूशन ला सकते हैं वो सॉल्यूशन आप लेके आइए। 2018 का फाइनल रिजल्ट जितना जल्दी हो सके 25 फरवरी को शाम को ही आप डिक्लेयर कर दीजिए। वेटिंग लिस्ट हर हाल में होनी चाहिए थी। कल मैं एक न्यूज चैनल एनडीटीवी पे देख रहा था कि जीडी की वैकेंसी निकली एसएससी के थ्रू, शायद 60,000 वैकेंसी निकली, इन्होंने 50,000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, बाकी 10,000 लोगों को सेलेक्ट नहीं किया, 50,000 ही वैकेंसी फिल की। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल फिट थे, सारी क्राइटेरिया को सेट कर रहे थे, लेकिन पूरी वैकेंसी नहीं ली। वहीं पे जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने कहा कि 1,10,000 वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है जीडी की। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? आप हर साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालते कि जो बच्चे उनमें कोई ज्वाइन नहीं करने लग रहे हैं, वो बच्चे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ज्वाइन करें। दूसरी, अगर आपने 60,000 वैकेंसी निकाली है सर, तो कृपया करके 60,000 को तो भरिए, आप 420 का काम मत करिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगली डिमांड है कि जो बच्चों के साथ जो आयु गणना का जो तरीका है उसको सुधार लीजिए। उन बच्चों की संख्या थोड़ी कम रहती है, इसलिए उसका आंदोलन इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाता। उन बच्चों के साथ ऐसा मत करिए। पता नहीं कितने बच्चे ऐसे होंगे जो डिमोरलाइज हो चुके होंगे और ऐसी स्थितियों में जा चुके होंगे जहां से वापसी लाना उनके लिए, उनको बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो मेरी उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, डिप्रेशन जीवन में नहीं लाना। डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कायर का काम होता है, उस स्तर पर आपको कभी नहीं जाना। मजबूत है होना है, लड़ना है। कोई भी इश्यू होगा हम लोकतांत्रिक तरीके से उस पर लड़ेंगे। गलत किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करना, गलत तरीके से हमें रिप्रेजेंट नहीं करना अपने स्टूडेंट इस आंदोलन को। सभी टीचर और अध्यापक जो भी इस मुहिम में जुड़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, भगवान उन सबका भला करेगा। और सारे ही टीचर अपने आप से, अंतरात्मा से, ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। जितने राजनेता हैं वो भी इस चीज में सहयोग करें। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस दर्द को समझते हैं, जो खुद स्टूडेंट रहे हैं और मेहनत करके वो कुछ आगे बढ़े हैं जीवन में, उनसे रिक्वेस्ट है वो साथ दीजिए। जब तक आप अपने घरों में आवाज बुलंद नहीं करेंगे शायद शासन तक वो आवाज पहुंचेगी नहीं। तो मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, 25 फरवरी की जो ये मुहिम है बच्चों की, इस मुहिम में सभी बच्चे जुटें और इस चीज का
ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें सो दैट ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पहुंचे ये चीजें। धन्यवाद मेरे बच्चों। मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, डिप्रेशन बहुत गलत चीज है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दोष अपने आप को दें और आप एक गलत तरीका पकड़ लें या पढ़ाई छोड़ दें या अपने आप को डिस्टर्ब कर दें। ये कायरों के मूर्खों का काम होता है। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर सरकार ने आपके साथ गलत किया है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम उसकी आवाज़ 25 तारीख को उठा रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो इसके बाद के भी रास्ते चुने जाएंगे और उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन आप सदैव पॉजिटिव रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, जैसी मेहनत कर पा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है उतने पे तैयारी करते रहिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। ये स्वस्थ तो सब स्वस्थ, अगर ये बीमार तो पूरा जीवन खत्म है ना। तो सरकार से गलती हुई है, हमारी ही सरकार है, हम दबाव बनाएंगे, सुधार कराएंगे, लेकिन स्वस्थ रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इतने बिजी मत होइए कि इस पूरी मुहिम में ही आप सारे दिन लगे रहें, सुबह से शाम तक इन्हीं वीडियोस को देखते चले जाए ना। 25 तारीख 11 बजे की मुहिम है, इसमें इन्वॉल्व हुई, पूरी जी जान से इन्वॉल्व हुई। जितने यार दोस्त हैं, जानने वाले, उन सबको बोलिए कि आपके बच्चों की भी लड़ाई है। आपके बच्चे अभी तैयार नहीं हुए उस एज के, कोई नहीं, 1 साल बाद फिर होंगे, तब आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अभी हमारा साथ दीजिए, लेकिन वो अपनी उस मुहिम के साथ साथ अपनी तैयारी को प्रॉपर सेव देते रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी